कब्र और मौत, दो बातें, ये दो नाम, मौत और कब्र। मौत कब्र, हकीकत कितनी है इसमें, कोई शक की गुंजाइश नहीं। मौत कब्र, मौत कब्र, नजा की सख्ती, नजा का आलम कब किस पर आ जाए। कब्र अंधेरी, आका फरमाते हो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहन्नम के घड़ों में से गरा। अल्लाह अल्लाह, हम नहीं जानते हमारी कब्र का क्या आलम होगा। हमारे नामा अमाल पर देखते हैं, हम अपनी अभी की जिंदगियां देखते हैं, हम अभी अपने के शब और रोज देखते हैं। हमारी हालत अच्छी नहीं है, हमारी हालत अच्छी नहीं है। नमाज कज़ा हो जाती है, पता नहीं होता, एहसास भी नहीं होता कि नमाज कज़ा हो गई। अरे झूठ बोलते, ग़ीबत करते, दिल आजारियां करते, हक तलफिया करते, लोगों के दिल दुखाते, लोगों पर जुल्म करते, यतीमों बेवाओं का माल खा जाते, वारिसों का माल खा जाते, रुस्वा करते हैं लोगों को, जलील करते हैं लोगों को, डिग्रेड करते हैं लोगों को, इनकी बुराइयों की तशहीर करते हैं, जबकि इनकी तशहीर करना, इनकी बुराइयों को आम करना शरन जायज नहीं होता। हम उनकी भी तशहीर करते हैं। हम क्या नहीं करते ये बताइए। माँ बाप को आज हम सताते हैं, बीवी बच्चों के साथ हम ज्यादती करते हैं, इल्म दीन से हम दूर हैं, फर्ज इल्म से हमारी दूरी देखने जैसी है। आज मुसलमानों की एक तादाद दाढ़ियां मुंडाती है, एक मुट्ठी से घटाती है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम। और न जाने कितने गुना, तकब्बुर, गुरूर, हसद, चुगली, तोहमत, बहतान, कितने गुनाह हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितनी खराबियां हमारे अंदर। मगर हकीकत अगर बात करो तो जैसे कि एहसास नहीं है। अच्छा, अगर इस तरह की कोई बात सुने, इस तरह का बयान सुने, फीलिंग होती है समटाइम, हाँ यार है तो। फिल्में ड्रामे देखता हूं मैं, गाने बाजे सुनता हूं मैं, कान में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनता हूं, रात रात भर फिल्में देखता हूं, रात रात भर गाने सुनता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, मेरा काम ही मेरा टेप रिकॉर्डर के जरिए गाने सुनना होता है, ऑफिस में मेरे म्यूजिक बजता है, मैं खुद सब चीज में इन्वॉल्व हूं, मैं मजे लेता हूं, मैं पार्टियां करता हूं, मैं उन शादियों में जाता हूं जिन शादियों में मुझे पता है कि नाच गाना खूब दम धड़ाका होगा, खूब अल्लाह की नाफरमानी हो रही होगी। सब कर रहे होते हैं, हम सब जाग रहे होते हैं, हमें सब पता होता है, मैं सब कर रहा होता हूं। ये एहसास, ये इस तरह के बयान में याद आता है। शराब पीने वाला को ये नहीं पता मैं शराब पी रहा हूं, झूठ बोलने वाले को नहीं पता मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या जुए खेलने वाले को नहीं पता मैं जुआ खेल रहा हूं, पता है। और इस तरह की रातें जब नसीब होती हैं और आशिका ने रसूल की को सोबत नसीब होती है, और इस तरह का कोई बयान या इस तरह का कोई माहौल मिलता है, तो एहसास होता है, हाँ एहसास होता है, हाँ ये कर तो रहा हूं मैं, बात भी ठीक है। नजा, कब्र, मौत, क़यामत, अजाब, अल्लाह की नाराजगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी, क्या होगा। मगर जहां होते वहीं होते हैं, कोई खास फर्क हमारी तबीयतों में आता नहीं है। हमारी मस्जिदें ऐसा नहीं कि जैसे कि हम कहें कि आज शबे बारात, दुनिया भर में शबे बारात हो रही है, माशाल्लाह मस्जिद आबाद है, लोग मस्जिदों में आए तो आज फजर के अंदर मस्जिद चकाचक भरी हुई होंगी। कितना इसका इम्कान है? चलो आज भरी हुई होगी, हो सकता है रात भर जागेंगे, कल का रोजा भी होगा इंशाअल्लाह 15 शाबान का, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे होगा? ये सारे सिलसिले हमें चलते रहेंगे क्योंकि हम सीरियस नहीं होते, हम संजीदा नहीं होते, हमारे अंदर सही मायना में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। हम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते प्यारे इस्लामी भाइयों, कि ये जो गुनाह है ना, गुनाह इनके ताल्लुक से इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, जरा इसको दिल के कानों से समझने की कोशिश करें, दिल के कानों से सुनिए
और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इह्याउल उलूम की 4थी जिल्द में जो फरमाते हैं, आप फरमाते गुनाहों की सजा दुनिया ही में मिल जाना मुमकिन है, और बंदे को जो भी मुसीबत पहुंचती है वो इसके गुनाहों के सबब पहुंचती है। आज कितनी परेशानियां दुनिया में हमारे साथ, घर की, जात की, कारोबार की, ये वो पता नहीं हजार किस्म की मुश्किलात, परेशानियां, आल में, औलाद में, घर में, कारोबार में, जिस्म में, जान में, न जाने कितनी हमारे पास ये दास्तानें हैं अपनी जात की, अपने घर की। इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते बाज खताओं के सबब इंसान दुनिया ही में इम्तिहान में मुब्तला कर दिया जाता है, हत्ता के बाज औकात खताओं के सबब बंदे पर रिस्क तंग हो जाता है, और बाज औकात लोगों के दिलों में उसकी कद्र मंजिलत कम हो जाती है, और उसके दुश्मन उस पर गालिब आ जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी बेशक बंदा गुनाह के बाइस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है, इमाम गजाली अलैहि रहमा लिखते हैं इह्याउल उलूम की 4थी जिल्द में, एक बुजुर्ग फरमाते लानत ये नहीं कि चेहरा सियाह हो जाए, यानी चेहरा काला हो जाए और माल का नुकसान हो, बल्कि लानत यह है कि इंसान एक गुनाह को छोड़े और इसी जैसे या इससे बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसी इबरत वाली बात है, कितनी इबरत है। इमाम गजाली लिखते हैं दर हकीकत ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने फरमाया, क्योंकि लानत का मायना है फेंक देना और दूर कर देना, और जब इंसान को नेकी की तौफीक ना मिले और उसके लिए गुनाह करना आसान कर दिया जाए तो वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है, और खैर की तौफीक से महरूमी सबसे बड़ी महरूमी है। हर गुनाह अपने से बढ़कर गुनाह की दावत देता है और नतीजतन इंसान उलमा की सोहबत से महरूम हो जाता है, जो गुनाहों से दूरी का बाइस होती है। यानी उलमा की सोहबत, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत, आशिकान रसूल उलमा की जो सोहबत है, इमाम गजाली फरमाते हैं ये गुनाहों से दूरी का बाइस होती है। आज हमारी बड़ी तादाद उलमा से दूर है, इन आशिकान रसूल उलमा के करीब नहीं बैठते, इनके पास ही जाते, बल्कि एक प्री प्लान मनफी प्रोपेगेंडा करके हमें इन मुकद्दस हस्तियों से दूर किया जाता है। इमाम गजाली अलैहि रहमा आगे लिखते हैं नीक सालिहीन की मजालिस, यानी नेक लोगों की मजालिस से भी महरूम रहता है ऐसा शख्स, बल्कि ऐसे शख्स से अल्लाह नाराज हो जाता है ताकि नेक लोग भी इससे नाराज हो जाए। कितनी बड़ी नहुसत, गुनाहों की नहुसत जो दुनिया में मिलती है बंदे को, नेक लोगों से दूर कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसी नहुसत होती है, ऐसे को बुला भी ना, आओ जरा नेकों की सोबत में, नहीं आएगा, यहां निकल जाएगा, वहां निकल जाएगा, दोस्तों में निकल जाएगा। खुद आज की रात भी कईयों को सादत मिल गई आने की, बैठने की, सुनने की, मगर कई आज की रात भी इस तरह मतलब कहकर भी नहीं आएंगे, तरह तरह के आजार हो सकते हैं। लेकिन इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो लिखा ये इबरत वाली बात है। अगर बंदा संजीदगी के साथ सोचे तो सही कि यार ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होता, मैं भी एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह में पड़ जाता हूं, मुझसे भी गुनाह नहीं छूट रहे होते। मुझे भी जब किसी नेक मजलिस में और सालेहीन उलमा की मजालिस में, नेक लोगों की मजालिस में, आशिकान रसूल की सोबत में, इज्तिमाआत में बुलाया जाता है, मेरा दिल नहीं लगता, मैं नहीं आता, मैं इधर निकल जाता, उधर निकल जाता। तो सोचे इसमें है क्या, आखिर ये आकर बैठ गया, वो आकर बैठ गया, ये रो रहा है, वो बिलक रहा है, ये तड़प रहा है, वो दुआएं कर रहा है, वो नमाजें पढ़ रहा है, उसको जिक्र में मजा आ रहा है, मैं क्यों नहीं मस्जिद में जा पा रहा, मैं क्यों उनके साथ बैठ नहीं पा रहा, मैं यहां आकर भी क्यों यहां घूमता फिरता रहता हूं, मुझे क्या हो गया है मेरे दिल को। मुझे घर से कहा जाता है इज्तिमा में जाओ, मुझे घर से कहा जाता है नेक लोगों की सोबत में जाओ, मगर मैं चला जाता हूं दोस्तों के पास, माज़अल्लाह कोई चर्सी हो जाता है, कोई मवाली हो जाता है, कोई हीरोइनची हो जाता है, कोई शराबी हो जाता है, कोई जुआरी हो जाता है, कोई औरतों के पीछे लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, तरह तरह की बुराइयों में पड़ जाते हैं। जो मैं जो कह रहा हूं और जो महसूस करते हैं कि यार ये मुझे तो नहीं कहा जा रहा, इमाम गजाली ने मेरी तो क्लास नहीं ली है, मुझे तो नहीं समझा रहे इमाम गजाली, मेरे इमाम गजाली की बातों का खुलासा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। प्यारे साहब भाइयों, ये रुजू करने का वक्त है, तौबा करने का वक्त है, या अल्लाह माफ कर दे,
मैं नेक लोगों की सोबत में बैठना चाहता हूं, मैं नेक इज्तिमा में जाना चाहता हूं, मैं नेक बनना चाहता हूं, परहेजगार बनना चाहता हूं, तेरी पसंद का बंदा बनना चाहता हूं। अल्लाह माफ फरमा देता प्यारे इस्लामी भाइयों। हाँ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कोई हो इससे बख्शिश तलब करने वाला तो अल्लाह प्यारे हबीब के सदके में बंदे के गुनाह माफ कर देता है, बख्श देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला आपकी मेरी बेहिसाब मगफरत फरमाए और हम सबको गुनाहों से बचकर जीने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक नेकी करने वाला बनाए।